तो बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। पिछले दिनों आप मेरे साइड में देख सकते हैं, इस भूमि को समतल कर दिया गया और यह हाईवे बनने के बाद इस क्षेत्र की बहादुरगढ़, खरखोदा और सोनीपत जो इसका शुरुआती पॉइंट है, इनके मध्य पॉइंट है, इसकी दिशा और दशा जल्द बदल जाएगी। तरक्की इस क्षेत्र में आने वाली है और इस क्षेत्र में जैसे मैंने आपको बताया था कि खरखोदा और सापला के मध्य अगर आप ज़मीन खरीदेंगे तो वो सच में आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। लेकिन खुद ज़मीन का विजिट कीजिए, जब ज़मीन खरीदे तो फ़ायदेमंद होगा। अब नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आप लोगों का स्वागत है। आज जिस प्रकार है आप एक बहुत खास जगह पर हम खड़े हैं। सबसे पहले मेरे आपको एक खेतों के मध्य है, आप जूम के माध्यम से उधर देखिए, आपको खेतों की ज़मीन दिखाई दे रही है और खेतों के मध्य है ये आपको पूरा एक खेतों के ऊपर एक अलग से प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा प्लेटफॉर्म लगातार आप चौड़ाई देखें। सबसे पहले इसकी ये मुख्य रूप से चौड़ाई वहाँ से लेकर यहाँ तक कम से कम ये कई मीटर चौड़ा होगा। और अब आप लोगों को मैं बारीकी से बता देना चाहता हूँ, ये मुख्य रूप से हम जहाँ पर वर्तमान में खड़े हैं, ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे है जो मुख्य रूप से केएमपी से टच होगा। और इसका निर्माण कार्य स्टार्टिंग में जैसे पिछले वाले पॉइंट्स पर चालू था और जहाँ जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं, इससे मात्र आप आगे देखेंगे, आगे आप जूम के माध्यम से देखेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा कि वहाँ पर इसका काम केएमपी से टच किया जाएगा। और मुख्य रूप से ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा है, ये जसोर खेड़ी नहीं, ये मुख्य रूप से खरखोदा से बहादुरगढ़ वाला रोड आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब आप बात करते हैं इस रोड की, कितना क्या खर्चा आएगा, कब तक ये रोड तैयार हो जाएगा और इस रोड के आने से आसपास में ज़मीनों का क्या रेट होगा और लोगों को क्या फ़ायदा होगा। मेरे पीछे सबसे पहले मैं पॉइंट पर बता दूं, ये जो किले आपको दिखाई दे रही है, ज़मीन जो आपको दिखाई दे रही है, ये ज़मीन पिछले कुछ समय से मात्र 40-45 लाख रुपए भी इसकी सबसे हाईएस्ट कीमत होती थी। लेकिन जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के आने के बाद यही ज़मीन 2 करोड़ रुपए तक की महंगी हो गई है। लेकिन काफ़ी अब भी ऐसे पॉइंट्स बचे हुए हैं जहां पर ये ज़मीन सस्ती है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं ये हाईवे किस तर्ज पर बनेगा और इस हाईवे में क्या क्या काम होगा। सबसे पहले यह 670 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे होगा वर्तमान में, क्योंकि आप लगातार हिसाब लगा सकते हैं इसमें 4 लेन जाना बहुत आसान काम है। लेकिन भविष्य में इसे 8 लेन तक बढ़ा दिया जाएगा। यह बहादुरगढ़ के जसोर खेड़ी, क्योंकि जसोर खेड़ी ये वर्तमान में लिलोठी गांव है और पीछे आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं, ये लिलोठी गांव का मंदिर है और इससे पीछे आप लोगों को ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है। और आप लोगों को मैं बारीकी से बता दूं, यहाँ का मुआवजा मुख्य रूप से 72 लाख रुपए, 80 लाख रुपए और 90 लाख रुपए के आसपास में ही मिला था। इससे ज़्यादा मुआवजा इस रोड का नहीं मिला। और पीछे पॉइंट पर बात की जाए असंगढ़ साइड में, इससे अगला गांव असंगढ़ पड़ता है जो NH 334 भी पर स्थित है। वहाँ काफ़ी महंगी ज़मीन है, इससे वहाँ पर 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 20 लाख तक मुआवजा मिला था, लगभग ये संभावित मुआवजा, क्योंकि लगभग यही मुआवजा मिला था। तो इससे आगे पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। यह कटरा जसोर खेड़ी गांव से स्टार्ट होता है और मुख्य रूप से यह कटरा तक जाएगा, जहां माता वैष्णो देवी तक यह श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है। जिस प्रकार NH 1 पर लगातार वाहनों का दबाव बढ़ रहा था और वहां आबादी भी लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर से लेकर सोनीपत तक लगातार आबादी आ चुकी है और उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। तो उसी भीड़ को कम करने के लिए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। आप इस एक्सप्रेसवे की चौड़ाई से अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना चौड़ा होगा। इस पर भरत निर्माण का कार्य जल्द चालू किया जाएगा, क्योंकि मिट्टी यहाँ आप भी देख सकते हैं, गीली मिट्टी वर्तमान में भी है। बारिश और पानी भरने के कारण यह काम काफ़ी लेट चल रहा था, लेकिन इसको टारगेट जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जिस प्रकार देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने संभावना जताई थी कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद आसपास के क्षेत्रों की दिशा और दशा को बदल दिया जाएगा और इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद काफ़ी तरक्की इस क्षेत्र में आने वाली है। और इस क्षेत्र में जैसे मैंने आपको बताया था कि खरखोदा सापला के मध्य अगर आप ज़मीन खरीदेंगे तो वो सच में आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। लेकिन खुद ज़मीन का विजिट कीजिए, जब ज़मीन खरीदे तो फ़ायदेमंद होगा। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे में क्या क्या होगा। इस एक्सप्रेसवे का रूट 670 किलोमीटर होगा,
मुख्य रूप से इसका दक्षिणी छोर साउथ पॉइंट एंड जिसको बोला जाता है वो जसोर खेड़ी नज़दीक दिल्ली के नज़दीक होगा, जहाँ पर वर्तमान में अभी हम खड़े हैं। लिलोठी गांव की ज़मीन है। इससे अलावा जो इसका नॉर्थ एंड होगा, जो ऊपर की तरफ देश के ऊपरी राज्यों की तरफ जाएगा, वो इसमें ये हाईवे आगे जाकर दो जगह पर बट जाएगा। एक हाईवे अमृतसर की तरफ चला जाएगा और दूसरा कटरा की तरफ चला जाएगा। प्रोजेक्ट डिटेल की बात की जाए तो यह है जीटी रोड पर वर्कलोड को हटाकर एक नया रोड बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए 14,000 एकड़ ज़मीन ऊपरी हिस्सों में खरीदी गई है। 5,000 एकड़ ज़मीन हरियाणा क्षेत्र में एक्वायर की गई है। अब मुख्य रूप से बात करते हैं कि ये एक्सप्रेसवे इतनी तेज़ी से विकसित कैसे होगा, और संभावना जताई जा रही है कि 2025 तक इस एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा और यह केएमपी के एंड से स्टार्ट होगा और दिल्ली के यात्रियों को जैसे धार्मिक स्थलों को, मुख्य रूप से कटरा माता वैष्णो देवी, और दूसरा धार्मिक स्थल की बात की जाए तो जिस प्रकार अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों को आसानी से जोड़ने का काम किया जाएगा। वर्तमान में अगर NH1 से यात्री जाते हैं तो अपने खुद के वाहन से उन्हें घूमने में कम से कम 8 घंटे 12 घंटे का समय लग जाता है। ये बढ़ने के बाद मात्र 4 घंटे में जा सकते हैं। अगर इसके टोलों की बात की जाए तो केएमपी की तर्ज पर इसके टोल बढ़ाए जाएंगे। हर मेन हाईवे पर इसका टोल होगा और जहाँ से आप चढ़ेंगे वहाँ पर आपको पर्ची थमा दी जाएगी और जहाँ पर आप उतरेंगे आपको पेमेंट पे करनी होगी। इसी तर्ज पर इसको बनाया गया है। इसके बढ़ने के बाद काफ़ी NH1 का दबाव घट जाएगा। वहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ने के कारण काफ़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं और वह काफ़ी पुराना रोड है। तो उसी पैटर्न को ख़त्म करने के लिए इस सरकार इस पर काफ़ी फोकस किए हुए है और मुख्य रूप से परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुद संभावना जताई है कि एक बार ये हाईवे तैयार हो गया तो आसपास के क्षेत्र के लोगों की दिशा और दशा बदल जाएगी। तो मुख्य रूप से आप साथ साथ विजिट करते रहिए इस जगह का, और साथ साथ मैं बारीकी से आपको काफ़ी चीज़ें और बताता रहूँगा कि क्या क्या पॉइंट्स पर चर्चा होने वाली है और क्या क्या मुख्य पॉइंट्स हैं। आप आगे की तरफ आए मेरे, और आप लोग पीछे से इसका विजिट दिखाते रहे, थोड़ा थोड़ा हम चलते रहेंगे। मुख्य रूप से इस रोड की बात की जाए तो ये जसोर खेड़ी से स्टार्ट होगा। इसकी एक पैटर्न मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि इसका पैटर्न क्या होगा। इसका पैटर्न ये होगा कि यह रोड छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग कंपनियों को बनाने के लिए दिया गया है, जिससे इसके काम में काफ़ी तेज़ी आएगी और यह बहुत जल्दी से इसका निर्माण कार्य पूरा होगा। अभी आप नीचे देख सकते हैं, अभी मिट्टी को समतल किया गया है, अभी मिट्टी का भरत होगा और रोड को मुख्य और क्षेत्र से ऊंचा उठाया जाएगा और फिर नए पैटर्न पर इसको बनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि किन किन कंपनियों को क्या क्या कितने किलोमीटर का ठेका दिया गया है इस रोड को बनाने के लिए। मुख्य रूप से जिस प्रकार नंबर 1 पर बात की जाए, जसोर खेड़ी टू रुखी। जसोर खेड़ी झज्जर जिले में पड़ता है और रुखी गांव सोनीपत में पड़ता है। वहां तक का 34 किलोमीटर का कट जहां पर वर्तमान में खड़े हैं, इस एरिया को KCC बिल्डकॉन कंपनी बनाएगी। ये 34 किलोमीटर का जो कट होगा ये मुख्य KMP से टच होकर के और रुखी सोनीपत तक जाएगा। इससे आगे बात की जाए 2 नंबर पर, तो रुखी पान्ना सोनीपत से लेकर गंगाड़ा सोनीपत तक ही दूसरा जो ठेका दिया गया है वो 26.8 किलोमीटर का CDS इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को दिया गया है। इससे अलावा तीसरे पॉइंट पर बात की जाए तो गंगाड़ा सोनीपत से लेकर जींद के एड़वा गांव तक 30.6 किलोमीटर का ठेका KCC बिल्डकॉन को दिया गया है। ये इस प्रकार ठेके के माध्यम से काम जल्दी होता है और हाईवेज काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। ये सरकार एक नई नीति और विदेशी पैटर्न पर आधारित नीतियों से जोड़ कर लाई है, क्योंकि अगर एक कंपनी को इसका पूरे का ठेका दे दिया जाए तो उसे बनाने में कम से कम 10-12 साल तो लग ही जाएंगे। लेकिन सरकार ने सीख ली है और अलग अलग कंपनियों को इसके टेंडर वितरित किए हैं। कोई 30 किलोमीटर का कट है, कोई 35 किलोमीटर का। इन कट्टों के माध्यम से अलग अलग कंपनियाँ काफ़ी तेज़ी से अपना काम करती हैं और जल्द ही इसका निर्माण कार्य बढ़ाती हैं। आगे बात करते हैं अलेवा जींद से लेकर खरक पंडवा कैथल तक चौथा पॉइंट से 28.8 किलोमीटर का कट है, जो कि NKC प्रोजेक्ट्स कंपनी को दिया गया है। ये मुख्य रूप से ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से अपना काम, क्योंकि पीछे काम काफ़ी तेज़ी से शुरू हो चुका, भरत का काम भी चल रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर काम अब भी थोड़ा स्लो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और वीडियो में अंत तक बने रहें कि विजिट इस रोड का आपको एक क्लिप के माध्यम से करवाने का काम करेंगे, तो आप लोग देखें बारीकी से कि ये रोड कैसा होगा। इससे आगे बात की जाए तो जैसे 5 नंबर पर है खरक पंडवा कैथल से लेकर घग्गा पटियाला तक 37.6 किलोमीटर CDS इंफ्रा प्रोजेक्ट से कंपनी को दिया गया है। इससे आगे मुख्य रूप से बात की जाए तो घग्गा पटियाला से लेकर
भवानीगढ़ संगरूर तक का 30.9 किलोमीटर का कट शिव बिल्ड इंडिया को दिया गया है। इससे आगे भवानीगढ़ संगरूर से लेकर बोगीलाल ही संगरूर जिले में ही दूसरा एरिया है, वहाँ से लेकर 36.9 किलोमीटर का कट शीगल इंडिया को दिया गया है। इससे आगे बात की जाए तो मुख्य रूप से बोगीगढ़ संगरूर से लेकर मलालपुर दाकड़ा लुधियाना जिले में पड़ता है। इसके लिए 35.0 किलोमीटर मुख्य रूप से युवराजकन MKCIL कंपनी को दिया गया है। इससे आगे बात की जाए तो मलकपुर डाकड़ा लुधियाना से लेकर नकोदर का 34 किलोमीटर का कट इसी एवर्सन MKCIL कंपनी को दिया गया है। इससे आगे बात की जाए तो कैंगसाबा जालंधर से लेकर खोजेलवाल कपूरथला तक का 15.5 किलोमीटर का कट फिर से एवर्सन MKCIL कंपनी को दिया गया है। इससे आगे बात की जाए तो खोजेवाल कपूरथला से लेकर श्री हरिगोविंदपुर तक का 43.0 किलोमीटर का कट और बात की जाए श्री हरिगोविंदपुर से लेकर गुरदासपुर तक का 35.3 किलोमीटर का कट एवर्सन कंपनी को ही दिया गया है। इससे आगे दो जगह पर हाईवे डिवाइड हो जाता है, जिसे ग्रीनफील्ड हाईवे और ब्राउनफील्ड हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। इनमें मुख्य रूप से अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब आप लोग छोटी सी क्लिप के माध्यम से हम आपको पीछे तक का एक विजिट आप पैदल ही चलकर दिखाते हैं कि आप लोग देख सकते हैं मिट्टी को समतल किया गया। वैसे ये भूमि काफ़ी उपजाऊ भूमि है, आप आगे की तरफ आएँ और ये उपजाऊ भूमि आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। लेकिन जिस प्रकार रोडों का पैटर्न, अब कीमत की बात करते हैं ज़मीन की। मुख्य रूप से ये जो साइड में आपको ज़मीन दिखाई दे रही है 30-35 लाख रुपए के किले होते थे, उससे पहले 15-20 लाख रुपए तक की भी ज़मीन बिकी है। लेकिन गवर्नमेंट ने जैसे एक्वायर की 72 लाख है, 80 लाख है, 90 लाख 92 लाख तक एक्वायर की गई है। इससे ज़्यादा इस एरिया में एक्वायर नहीं हुई, क्योंकि एक्वायरमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे आपको पीछे मैं बता दूं, आपको पेड़ों के पीछे थोड़ी आगे से आप देखेंगे तो थोड़ी आगे चल के आप जूम के माध्यम से आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है उस बिल्डिंग को आप देखेंगे तो वहाँ पर आसपास के ग्रामीणों ने मुआवजे को बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन सरकार ने, क्योंकि किसान आंदोलन के समय यहाँ पर मुआवजे को बढ़ाने की मांग हुई थी, तो 5 करोड़ मुआवजा ग्रामीणों द्वारा मांगा गया था। इसमें मात्र नीलोठी के ग्रामीण नहीं थे, आसपास के ग्रामीण भी थे, लेकिन मुआवजा किसी प्रकार उन्हें नहीं मिला और उन्हें जो मुआवजा मिला उसी में संतुष्टि करनी पड़ी। और बात की जाए पंजाब तक के नेता इस मुआवजे को बढ़वाने के लिए आए थे। अब आपको बात की जाए जैसे पर्यावरण विभाग से भी NOC मिल चुकी है और जिस प्रकार ये पेड़ जो रोड के मध्य आ रहे हैं इनको जल्द काटने का काम किया जाएगा और रोड को चौड़ीकरण की तर्ज पर KMP की तर्ज पर ही बनाया जाएगा, क्योंकि KMP स्टार्टिंग में ट्रायल वर्जन के तौर पर भी यूज किया गया था और वो कामयाब होता दिख रहा है। लेकिन दुर्घटनाओं की बात की जाए तो दुर्घटनाओं का भी काफ़ी ध्यान रखा जाएगा कि इस रोड पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो। और यह पैटर्न पंजाब मुख्य रूप से अमृतसर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जल्द एक उम्मीद के रूप में आने वाला रोड होगा और लोगों को काफ़ी फ़ायदा देने वाला ये रोड काम करेगा। इस प्रकार अपने इस पूरे एरिया का विजिट लिया। अब एक गोड़ाई में घुमाकर आपको एक पूरी क्लिप दिखाने का काम करेंगे। आप गोड़ाई के माध्यम से आप इस पूरे एरिया को देख सकते हैं। अभी यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट है, जब यहाँ पर रोड निर्माण और बढ़त का कार्य चलेगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर ज़मीन आप लोगों को खरीदनी है तो इसके साइड में अगर आपका सामर्थ्य हो और आप ज़मीन खरीदेंगे तो वो ज़मीन भी कई करोड़ की इस रोड के बनने के बाद हो जाएगी। जिस प्रकार आपने इस पूरे व्यू का विजिट लिया, इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।